बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक सुहेल ने कहा था कैमरे में देख के बात करना। वादे के मुताबिक जो भी है, जैसी भी हालत में है, बस जो भी है अब वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। मैंने कहा कि मेकअप शेकअप करने की भी यहाँ पे ताकत नहीं रहती भाई। बहुत वो दिन चले गए जब मैं मेकअप करके वीलॉग के लिए रेडी होती थी। आंखें देख रहे हैं आप लोग, मेरी हालत चेक कर रहे हैं। अभी भी बेस लगी हुई है मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत। सोचें कि जब ये बेस मैं धोती होंगी तो अंदर से क्या मुंह निकलता होगा। चेहरा इतना ड्राई हो गया है, आंखों के नीचे लाइंस पड़ गई हैं। कैसे दिखाऊं? ये लाइंस देख रहे हैं आप लोग, ये वाली, ये वैसे तो मैं अपनी अम्मी को और घर वालों को ये पिक्चर्स भेज रही थी अपनी आंखों की, तो मम्मा कहती है कि तुम्हारी बचपन से लाइंस थी ये वाली ना। तो मैंने कहा हाँ होंगी, मगर इतनी बुरी स्किन नहीं हुई थी। टेक्सास का पानी है पता नहीं क्या, या तो यहाँ पे आके वाकई स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है। स्किन तो बहुत बुरी हो गई है। मैं सुबह से मैंने मुंह नहीं धोया, सुबह मेकअप किया था कोई 7 बजे, और अभी तक मैंने 7 बजे से मैं जागी हुई हूँ, आंखें मेरी मुझसे खुल नहीं रही। और सुबह से मैं ये सोच रही थी कि मेकअप नहीं धोऊंगी क्योंकि मुझे वीलॉग बनाना है। सारे घर की सफाई करी आज मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना एक फ्लाइज होती हैं जिनको कहते हैं कौन सी फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज होती हैं, और वो इतनी अनोइंग और इतनी गंदी होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पूरे किचन में वो फ्लाइज होती हैं। मैंने कहा सुहेल मैं क्या करूँ, इतने बर्तन धोती हूँ, इतने बर्तन धोती हूँ, एक प्लेट भी मैं गंदी नहीं रखती हूँ, मगर वो फ्लाइज जाती नहीं है। टेक्सास के मच्छर भी मशहूर है और टेक्सास की फ्लाइज भी मशहूर है। तो और इतने मच्छर काटते हैं हर जगह इधर, मत मत पूछें मत पूछें। बहरहाल अब यही बातें होंगी भाई, क्योंकि मैं नया रोज़ाना कंटेंट लेकर आ नहीं सकती, तो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करती रहूँगी वो मैं बताती रहूँगी। सुबह से मैंने मुंह नहीं धोया। सुबह से मैं ये सोच रही थी कि मैं वीलॉग बनाऊँगी तो खूबसूरत लगूँगी। उस घर के सारे काम काज करके हालत ऐसी हो गई, नमाज अभी तक नहीं पढ़ी, कुरान अभी तक नहीं पढ़ा। और मैंने कहा कि बस मर रही हूँ, खप रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, वीलॉग तो बनाना है। मुंह सूजा हुआ है, बस सोने वाली थी। बालों शालों की हालत आप देख रहे हैं, कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है। मगर मैंने कहा कि वीलॉग अब बनाना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना, जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर नहीं होता। तो बस मैंने कहा बस अब जो है जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। भाई काम इतने ज़्यादा है ज़िंदगी में, इधर बता नहीं सकती। मुस्तफ़ा सो गया है आज ज़रा जल्दी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि मैं सुकून से वीलॉग भी बना लूँ और खाना भी खा लूँ साथ साथ। ये घर में जितने भी सालन थे वो मैंने सारे मिक्स करे और उनमें चावल डाल दिए, तो वो तहारी टाइप बन गई। सालन में ज़ाया नहीं करती। और यहाँ पे आके तो बहुत बिस्मिल्लाह बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आके बहुत दुख होता है क्योंकि यहाँ ना खाना बहुत फिकता है। वहाँ पे तो हम लोग मासियों को दे देते थे, मेरी आदत थी मोहल्ले में खाना बांटने की, मगर यहाँ पे आप खाना नहीं बांट सकते। अल्लाह, मुझे लग रहा है मेरा बुरा आइडिया था खाना खाते हुए वीलॉग बनाने का, क्योंकि मैं खाना खाऊंगी या मैं बातें करूँगी। यहाँ पे ना खाना और रिज़्क़ बहुत ज़ाया होता है, खाना बहुत बिकता है। क्योंकि हम लोग वहाँ पड़ोसियों को देते थे, वहाँ हम लोग, मेरी चिप नेल पॉलिश आप देखें कब से मुझे ये टाइम नहीं मिला। पिछले वीलॉग में भी मेरी आधी नेल पॉलिश लगी हुई थी और आधे नाखून नेल पॉलिश नहीं लगी हुई थी। नेल पॉलिश मिटाने का भी टाइम नहीं है, लगाने का बहुत शौक़ है। नेल पॉलिश लगाती हूँ, बर्तन धो के नेल पॉलिश सारी उतर जाती है। काम कर कर के ऐसी कमर में तकलीफ़ हो रही है ना, मैं वो क्या कहते हैं मसाज, वो क्या कहते हैं उसे, मसाज वाली को जैसे देखती हूँ, गूगल करती हूँ मसाजेस स्पाज वगैरह के, जब मैं $300-400 पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं भाई मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, मैं पोन्स्टॉन की 2 गोलियाँ खा लूँगी। बहरहाल खाना यहाँ पे नहीं दे सकते, मासियाँ मासियाँ नहीं होती, या मतलब कोई लेने वाला नहीं होता एक्चुअली। तो मैं कहती हूँ ये पता नहीं बेबरकती है, ये तो बेबरकती है ना। खाना अगर बन रहा है सारा ख़त्म हो रहा है, कहते हैं खाना बच जाता है तो बरकत होती है कि खाना बच गया, मगर बच के फेंकना नहीं चाहिए यार। यहाँ पे लोग माइंड करते हैं, मतलब खाना अगर ऑफ़र किसी को कर दें आप अपने आसपास वालों को, तो अगर अल्लाह ना करे उनको बीमार हो जाएं तो वो सूब कर देते हैं आपको। ज़्यादातर सू लोग आपको पैसे लेने के लिए भी करते हैं। ऐसा भी होता है कि पैसे बटोरने के चक्कर में
सू कर देते हैं कि भाई ये हमारे घर में ये चॉकलेट लेकर आई थी या ये केक लेकर आई थी या तो ये खाना लेकर आई थी, तो हमारा ये खा पी के पेट ख़राब हो गया। तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ना लाइफ का वो मज़ा नहीं है। धोखे तो हर जगह होते हैं, मगर यहाँ पे धोखे शायद इसलिए ज़्यादा होते हों क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा हुआ है, या तो पैसा कमाने की मशीन समझा हुआ है हम लोगों ने अमेरिका को। तो यहाँ पे मोस्टली जो हमारे जहन काम कर रहे होते हैं वो पैसे कमाने की तरफ ही काम कर रहे होते हैं। फिर हम लोग उन एथिकल वैल्यूज़ को, उन मोरल वैल्यूज़ को नहीं याद रखते जो कि हमारे अंदर एज अ इंसान होनी चाहिए। मैं देखती हूँ हर इंसान आपस में एक दूसरे से इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है इधर कि बस लोग एक दूसरे से अपनी कोई पर्सनल बात बताते हुए डरते हैं, पर्सनल बात बताते हुए घबराते हैं। हम पाकिस्तानियों की तो, हमारी तो आदत होती है, हम तो हर बात शेयर कर लेते हैं। बहुत डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं यहाँ पे। सोसाइटी में सेटल होने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। बुरा आइडिया था ना मेरा ये खाना खाते हुए वीलॉग बनाने का। मुझे पता है कि बीच में बात करते हुए बहुत ब्रेक्स आ रही हैं। अब मैंने सोचा कि कोई कंटेंट नहीं होगा मेरी वीडियो का, बस फिल्बदी होगी। क्योंकि पता है क्या, ज़िंदगी भी फिल्बदी अच्छी लगती है और कन्वर्जेशंस भी फिल्बदी अच्छी लगती हैं। आप लोगों को पता है मेरी अम्मी से बात नहीं हो पा रही, बहुत टाइम हो गया। दिन के टाइम पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ कामों की वजह से और जिम्मेदारियों की वजह से, और रात के टाइम पे अम्मी जल्दी सो जाती हैं। तो मैं सोचूं मैं बात किससे करूं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं और सुहेल, मतलब मेरे पास सुहेल ही है यहाँ पे और कौन है, बड़ा इंसान। बच्चों से तो ज़ाहिर है बंदा नहीं बातें कर सकता दिल की, क्योंकि 10 जगहों पे माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे दिल की बातें अगर हमने बच्चों के साथ शेयर की तो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। और वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहती अपने बच्चों को। मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप ने भी छुपाई होंगी अपनी तकलीफ़ें हम लोगों से, मगर जो हमने देख ली उनका कहीं ना कहीं हमारे जहनों पे भी इफ़ेक्ट रह गया होगा। तो हमने अपने बच्चों के साथ नहीं करना। बहरहाल सुहेल के साथ मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं और सुहेल इस वक्त सेम फाइट या सेम स्ट्रगल में है ज़िंदगी की। तो अगर मैं उनसे कोई बात करूँगी तो वो डिमोटिवेट ना हो जाएं या वो परेशान ना हो जाएं, क्योंकि उनकी सपोर्ट इस वक्त मैं ही हूँ, राइट। और पता नहीं शायद यही वजह है, शायद टाइम ही नहीं मिलता। बाकी अम्मी के साथ मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा। और वीलॉग्स मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं किसी के लिए बना रही हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी की वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए। वैलिडेशन और अप्रूवल से तो मैं बहुत पहले ही आगे निकल गई थी ज़िंदगी में। तो मैं वीलॉग्स एज लॉन्ग एज अपने लिए बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आज से 5 साल बाद ये जब वीलॉग्स देखूँ तो मैं खुद याद करूँ और अपने आप को अप्रिशिएट करूँ कि मैं किस वक्त से गुजरी हूँ और मैं किन किन फीलिंग्स से गुजरी हूँ। और उस वक्त जब मैं ये वीलॉग्स देखूँगी ना तो मुझे मज़ा भी आएगा, है ना। मतलब ये मैं अपनी ज़िंदगी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं ये सोच रही थी, फ्रिज खोलती हूँ, इतनी सारी चीज़ें निकाल के देखती हूँ, ये पड़ा सड़ा है, वो पड़ा सड़ा है। कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का टाइम ही नहीं मिलता इधर। आपको बिल्स भी खुद देखने हैं, आपको बिलों का हिसाब भी खुद करना है। यहाँ पे ना बहुत ये वाली प्रॉब्लम है, हर चीज़ का ना ऑनलाइन एक ऑटो पे सिस्टम लग जाता है, यानी सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन कार्ड से हो रहा होता है। तो जब आप अपने कार्ड डाल देते हैं ना, बिल फ़र्ज़ मैंने इंटरनेट सर्विस पे अपना कार्ड लगा दिया, ठीक है, वो सर्विस मैंने ऑफ़ करा दी। या अगर मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने अपना एड्रेस चेंज किया और इस एड्रेस पे मैंने नया इंटरनेट लगाया। पुराने वाले इंटरनेट से भाई साहब 2 महीने से अगर मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ तो 3 दफ़ा मेरे मंथली बिल कट चुका है। कार्ड वो लोग मुझे वहाँ से वो उतारने नहीं दे रहे हैं इंटरनेट वाले। जब कार्ड पे जा रही हूँ, इंटरनेट पे जाके मैं अपना आईडी लॉगिन करती हूँ इंटरनेट का, पुराने वाले घर का, तो वो लिखा हुआ आता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि आप अपना कार्ड डिटेल्स यहाँ से हटा ही नहीं सकती। भाई ये कौन सी बदमाशी है। आज फ़ोन करके मैं बहुत लड़ी हूँ उनसे, कह रहे रिफ़ंड देंगे आपको 1 महीने के बाद। मैंने कहा पैसे आप लोग जब हर 15 दिन बाद काट रहे हैं मेरे,
ठीक है, $30-30, तो फिर आप लोग रिफ़ंड करने में 1 महीना क्यों लगाएंगे? बहरहाल कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बदमाशी है भाई, कस्टमर की सुनते ही नहीं है। तो कार इंश्योरेंस बढ़ गई एकदम से एड्रेस के चेंज होने पे, वो पता चला, वो एकदम से धचका पड़ा। अब कार वालों को फ़ोन करो, घंटों लाइनों पे बैठे रहो, इंटरनेट वाले को फ़ोन करो, उससे घंटों लाइनों पे बैठे रहो। फिर यहाँ वाला इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि वीलॉग्स अपडेट ही नहीं होते, अपलोड ही नहीं होते, उनसे घंटों में बैठे रहो और हेल्प कोई नहीं करेगा आपको, सीधी बात है। तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं ना, इतनी मतलब वहाँ से लग के बिल आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते यार यहाँ से भी बिल आना था, मतलब बहुत मुश्किल है भाई। मैं ये सोचती हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं, बच्चों को हर दूसरे दिन कुछ चाहिए होता है। हमारे अम्मा अब्बा के 6 बच्चे थे, 6 बच्चे, कैसे पाला होगा, सोचें आप, कैसे पाला होगा। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी लाइफ बनाने के लिए निकल जाते हैं ज़िंदगी से। खैर मैं अपनी लाइफ बनाने के लिए तो नहीं निकली, मैं अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए निकली हूँ। बस ये ज़िंदगी का साइकिल है। फिर मैं सोचती हूँ मैं इतनी मेहनत कर ही क्यों रही हूँ, क्योंकि ना सुहेल मुझे हमेशा समझाते हैं कि दुआ बच्चों से कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा अपने बेटों को ये सिखाती थी, बड़े हो गए तो मम्मा के लिए ये करना वो करना, बहन को सिखाती थी बड़ी होगी तो ये करना वो करना, अब मतलब ज़ारा को, अपनी बेटी को। तो फिर मुझे हमेशा समझाते थे कि दुआ तुम्हारे साथ और मेरे साथ, मतलब हम दोनों के साथ बुढ़ापे में सिर्फ एंड ऑफ द डे मैं और तुम रह जाएंगे, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, बच्चे हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, वरना तुम्हें तकलीफ़ होगी बुढ़ापे में जाके। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बॉस इतनी मेहनत क्यों हो रही है लाइफ में, फिर मुझे बताएं ना, इन लोगों के लिए हो रही है ना, बताएं मुझे ये मेहनत क्यों हो रही है लाइफ में कि जो आँखें ऐसी हो गई हैं, चुंदरिया रही हैं आँखें मुंह सूज रहे हैं, आधी नेल पॉलिश लगी हुई है, अजीब हाल हुआ हुआ है, कमर में दर्द हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या मिलना है मुझे इससे? मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी का सुकून, बेशक खुदा की कसम, जब नमाज़ पढ़ती हूँ, सजदे से उठती हूँ ना, तो एक ऐसी सुकून की कैफियत आती है, मैं कहती हूँ ला पूरा दिन इस सुकून के लिए तरस रही थी। शायद ही सिर्फ नमाजियों के साथ होता है, मगर उस सुकून के वक्त मुझे अल्लाह ताला की वो आयत याद आती है, या वो कहना याद आता है कि बेशक दिलों का सुकून जो है अल्लाह के ज़िक्र में। और दुनिया इतनी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, अपने पीछे इतना भगाती है, इतना भगाती है, इतना भगाती है, मतलब मेरा बस चले। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं कहीं मुसल्ले पे कोने में मैंने अपनी एक वो बनाई हुई हो खुड्डी सी साइड में मैं खुश थी इबादतों में। बस दुनिया जितना इसके पीछे भागोगे उतना पीछे भगाएगी, बट बच्चों के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है ना। ठीक है, बस 13 मिनट हो गए हैं, 14 मिनट होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, इतनी मरी हुई हालत में भी वीलॉग्स बना रही हूँ। कमेंट्स करें, मुझसे बातें करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है। गुड बाय।